हाय दोस्तों, तो आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है माय लीथल मैन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में इटली का दिखाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में ड्रामा के मेल लीड फियो को दिखाया जाता है, जो कि किसी रेस्टोरेंट में अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे आदमी से मिलने आया है और ये कॉल पे बात कर रहा होता है। तो जो कॉल पे आदमी होता है वो इसे कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे डिफ्रॉडेड फंड को रिट्रीव करने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को उन फंड्स में से 10% दूंगा। तो फियो उस आदमी को कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका ही काम कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरा काम करना होगा। ये किसी लड़की का जिक्र करता है और कहता है कि आपको इस लड़की को तलाश करना होगा और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। और फिर जब फियो होटल के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक इटालियन आदमी खड़ा होता है। वो इससे कहता है कि तुम कौन हो? तो इससे कहता है कि मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। फियो फोन पे सारा अपना डाटा इसको दिखाता है और इस फोन के जरिए ये इस इटालियन मैन का फेस स्कैन कर लेता है और इसने जो कानों में एयरपोर्ट्स पहने होते हैं उनके जरिए उस इटालियन मैन की आवाज अंदर जा रही होती है और पीछे कोई एक दूसरा आदमी होता है जो कि इसकी आवाज को रिकॉग्नाइज करके इस इटालियन आदमी के बैंक अकाउंट को हैक कर रहा होता है। और जैसे ही पीछे बैठा आदमी ये को कहता है कि मेरा काम हो गया, ये कहता है कि गेम ओवर होगी, जा रहा होता है। तो वो इटालियन आदमी इसके पीछे आता है, कहता है कि तुम्हारा सबसे क्या मतलब है? क्या तुम मेरे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हो? तुमने तो अपनी कंसल्टेशन फी भी नहीं ली मुझसे। तो ये उस इटालियन आदमी को कहता है कि मुझे तुम्हारे गंदे पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी जहाँ से ये सब पैसा आया है ये अब अपनी असली जगह पे पहुंच ही जाएगा। और तभी उस इटालियन आदमी के साथ जो कुछ और आदमी होते हैं वो उसको आवाज देते हैं, कहते हैं कि ये आके देखो तुम्हारा बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो 0 हो गया है। तो ये इटालियन आदमी अपने दूसरे आदमियों को इसको पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन ये उनको मार गिराता है और उस होटल से बाहर चला जाता है और इसे वही लड़का लेने आया होता है जो कि कॉल पे इसके साथ था। फिर इसके बाद फियो का आदमी इसको बताता है कि वर्ल्ड फैमिली से कॉल आई है और उन्होंने कॉल करके बताया कि उनको उनका फंड जो था वो मिल गया है, वो अब तुम्हें 10% जैसा कि उन्होंने वादा किया था वो देना चाहते हैं। तो फियो इसको कहता है कि तुम मिस्टर वॉल्ट को शिनयान की इंफॉर्मेशन भेजो और कहो कि इसको ढूंढे, और अगर वो शिनयान को ना ढूंढ पाए तो फिर मैं तब पैसे लूंगा, और अगर उन्होंने शिनयान को ढूंढ लिया तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं। और ये कहता है कि बॉस, मुझे अपनी कंट्री की भी कुछ खबरें मिली हैं और मालूम हुआ है कि जोंग फैमिली और एलएच स्टार बहुत ही मुसीबत में है और जो चेयरमैन जोंग है वो बहुत बीमार है और जो एलएच ग्रुप है वो एक नए सीईओ को अपॉइंट करने वाले हैं। तो अब जोंग फैमिली ने फाइनली मिस शिनयान की फोटो और उनका एड्रेस रिलीज कर दिया है, तो हम उनको ढूंढ लेंगे। और फिर इसके बाद ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है, इसका नाम शन मैनिंग होता है और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे बैठकर पेंटिंग कर रही होती है। तभी इसकी एक दोस्त इसके पास आती है एक बड़ा सा पार्सल लेके। तो शन मैनिंग इससे कहती है क्या ये मेरे डैड ने भेजा है? तो इसकी दोस्त कहती है कि नहीं, ये मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो इसकी दोस्त कहती है कि जल्दी से खोलो और देखो इसमें क्या है। तो जब शन मैनिंग वो पार्सल खोलती है तो उसके ऊपर सबसे पहले एक पिक्चर पड़ी होती है जिसकी बैक पे लिखा होता है कि तुम जल्द से जल्द घर वापस लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और ये नोट इसके डैड ने लिखा था। इसकी दोस्त इससे पूछती है कि इसमें क्या है, तो ये इस बात को इग्नोर कर देती है। तो फिर इसकी दोस्त इसकी वो पेंटिंग देखती है जो ये बना रही होती है, कहती है कि क्या तुम अभी तक प्रोफेसर की ही पेंटिंग को कॉपी कर रही हो, ये जो ट्विन रोज वाली पेंटिंग है? तो ये कहती है कि हाँ। तो शन मैनिंग की दोस्त कहती है कि मैंने सुना था कि जो भी इस असाइनमेंट को अपने क्रेडिट आवर्स में कंप्लीट कर लेगा वो जल्दी यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएगा, क्या ये बात सच है? तो शन मैनिंग कहती है कि हाँ ये बात सच है। तो इसकी दोस्त नाना इसे कहती है क्या तुम यहाँ से जल्दी ग्रेजुएट करके चली जाओगी? तो शन मैनिंग कहती है कि हाँ, तो मेरी फैमिली सिचुएशन को तो जानती ही हो, मैं यहाँ से जल्दी ग्रेजुएट होकर अपने डैड के पास वापस जाकर उनके साथ रहना चाहती हूँ। तब इस बात के बाद इसकी दोस्त नाना इसे कहती है क्या तुम्हें इस ट्विन रोज की स्टोरी के बारे में पता है? तो शन मैनिंग कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो नाना कहती है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो ये इसको इस ट्विन रोज की स्टोरी बताने लग जाती है और कहती है कि जो ट्विन रोज है एक साथ बड़े होते हैं, ये एक साथ ही बढ़ते रहते हैं तब तक के जब तक ये ब्लूम ना कर जाए, और जब सूरज इनकी तरफ पड़ता है तो इनमें से सिर्फ एक ही अपने आप को नीचे करने की सकत रखता है ताकि ये एक दूसरे को धूप से बचा सके, वरना अगर ऐसा ना हो तो ये ट्विन रोज एक साथ ही एक ही टाइम पर मर जाएंगे, या अगर दोनों साथ ना मरे तो इनमें से कोई एक को जरूर नुकसान होगा। तो शन मैनिंग को इसकी कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, तो इसकी दोस्त कहती चलो मैं तुम्हें आसान लफ्जों में समझाती हूँ कि अगर तुम कभी अपनी हमशक्ल को मिलती हो तो ऐसे में क्या होगा, या तो तुम लोगों की स्टोरी में बहुत ही एडवेंचरस सा क्लाइमेक्स आ जाएगा या फिर तुम में से कोई एक मर जाएगा। तो इसकी दोस्त कहती तुम ये कैसी नॉन सीरियस बातें कर रही हो, तुम वियर्ड किस्म की कॉमिक्स पढ़ना बंद कर दो। इसकी दोस्त कहती है मैं वियर्ड किस्म की कॉमिक्स नहीं पढ़ती, ये एक सच्ची कहानी है। और फिर इसके बाद ये लोग वहाँ से उठ के चली जाती है और जब जा रही होती है तो विंडो के उस तरफ बिल्कुल शन मैनिंग जैसी एक लड़की जा रही होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाती। और यहाँ पर पता चलता है कि ये वो लड़की शिनयान है जिसको फियो ढूंढने का कह रहा था, और शिनयान उसी यूनिवर्सिटी में होती है जहाँ पर शन मैनिंग
मीटिंग भी है और इसे उसी दौरान एक कॉल आती है। तो ये जब ये कॉल रिसीव करती है तो आवाज सुनते बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, ये कैसे मुमकिन है, इस बात को तो 17 साल हो गए हैं, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तो जो कॉल पे लड़का होता है वो इसे कहता है कि मुझे तुम अपनी यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस पे मिलो, और वो लड़का फियो ही होता है। ये फौरन इसकी कॉल रिसीव करने के बाद उसको मिलने के लिए जा रही होती है। तो दूसरी तरफ शेन मेनिंग और उसकी दोस्त नाना यूनिवर्सिटी में ही होती है कि तभी एक लड़का इसके पास आता है और शेन मेनिंग को कहता है कि चाइना से आपको कुछ लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो शेन मेनिंग यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस पर चली जाती है। शेन मेनिंग इधर उधर देखती है और फिर तभी इसको एक चाइनीज लड़का दिखाई देता है, तो इसकी तरफ भागी जाती है और कहती है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ मिस्टर ज़ांग और मेरे फादर ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारे लिए, तो प्लीज तुम अपनी हेडमास्टर्स को इन्फॉर्म कर दो, तो मेरे साथ ज़ांग फैमिली चलो वापस। तो शेन मेनिंग इससे कहती है कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, किसने मुझे आपको यहाँ पे लेने भेजा है, क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं? तो वो लड़का इससे कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं लिन मुफान हूँ, तुम्हारे दादा और मेरे फादर ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें लेने के लिए। तो वो लड़का कहता है कि शिन्या क्या तुम मुझे भूल गई हो ज़ांग फैमिली को छोड़ने के बाद? तो शेन मेनिंग कहती है कि मेरा नाम शिन्या नहीं है, मेरा नाम तो शेन मेनिंग है, मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है, शायद आप मुझे किसी और से मिला रहे हैं। तो जो लड़का लिन मुफान है कहता है कि जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो मुझे तुम्हारी फोटो दी गई थी और मैंने वही फोटो आके यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिखाई है जिसकी वजह से तुम यहाँ मुझे मिलने आई। तो ये फोन में पिक्चर निकाल के शेन मेनिंग को दिखाता है। तो जिसमें लड़की होती है वो बिल्कुल इसी तरह की लग रही होती है, कहती है कि ये बिल्कुल मेरी तरह लग रही है लेकिन ये मैं नहीं हूँ, और मेरी फैमिली में तो सिर्फ मेरे डैड और मैं ही, और मेरे डैड एक ट्रक ड्राइवर है और जिस चेयरमैन का पहले आपने जिक्र किया मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये सब कहकर शेन मेनिंग यहाँ से चली जाती है। तो ये अपनी यूनिवर्सिटी में ही होती है और अपनी दोस्त नाना को कॉल करती है और कहती है कि मैंने वही सब देखा जो तुमने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेरी ट्विन रोज है। ये सब अपनी दोस्त को बता ही रही होती है कि दूसरी तरफ से शिनयान भी कॉल पर बात करती हुई आ रही होती है और इन दोनों का इंटरेक्शन हो जाता है और इन दोनों का इंटरेक्शन उसी ट्विन रोज वाली पेंटिंग के सामने आके होता है और ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर वहां से निकलने के बाद ये दोबारा अपनी दोस्त को कॉल करती है, कहती है कि नैना कि अगर ट्विन रोज एक दूसरे से मिले तो फिर क्या होगा? तो इसकी दोस्त कहती है या तो वो अपनी डेस्टिनी का क्लाइमेक्स फेस करेगी या फिर मौत को। तो तभी कोई पीछे से आता है, इसके मुंह पे आके रुमाल रख देता है और उसको किडनैप करके ले जाता है। तो तभी एक लड़का शिनयान के पास आता है, कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे हो? मैंने तभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक लड़का तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा था, लेकिन तब तुमने ये वाले कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तो तभी वो लड़का कहता है कि इस गाड़ी की तरफ देखो, इस गाड़ी को जो चला रहा है वही आदमी था। तो ये फौरन से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, लेकिन चुपके से देखती है तो पीछे गाड़ी में बेहोश शेन मेनिंग बैठी होती है और वहाँ यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे पियो शिनयान का ही वेट कर रहा होता है। अब तो रात भी हो गई और तभी थोड़ी देर बाद इसको शिनयान की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती, मुझे पहले किसी की मदद करनी है, मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलूंगी, तो मेरा इंतजार करना। और तभी फियो के सामने से भी वही गाड़ी गुजर के जाती है जिसमें शेन मेनिंग बेहोश पड़ी होती है और फियो उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कॉल पे मुझसे कौन बात कर रहा है, इस गाड़ी में कौन है। और वो आदमी शेन मेनिंग को बेहोश करके हाईवे पे ले जाता है, लेकिन तभी पीछे से शिनयान अपनी गाड़ी पे आती है और अपनी गाड़ी को जोर से आके दूसरी गाड़ी से हिट करती है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। तो ये फौरन से अपनी गाड़ी से निकलती है और शेन मेनिंग को दूसरी गाड़ी से निकाल कर अपनी गाड़ी में बिठाती है और इससे कहती है कि जल्दी करो, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। ये दोनों जब गाड़ी में बैठ जाती हैं तो ये एक दूसरे को अपना नाम बताती हैं और शेन मेनिंग को कहती है कि जो आदमी तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा था वो दरअसल मेरे लिए आया था, लेकिन हम दोनों की शक्लें सेम होने की वजह से वो गलती से तुम्हें उठा के ले गया। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस छोड़ दूंगी और इस मसले को भी खुद हैंडल कर लूंगी। और तभी शिनयान शीशे से देखती है कि वो गाड़ी दोबारा से इनका पीछा करने लग गई है। तो शिनयान अपना मोबाइल फोन शेन मेनिंग को देती है और कहती है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर है उसको कॉल मिलाओ। शिनयान अभी इतना शेन मेनिंग को बता ही रही होती कि सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आता है जिसकी टक्कर इनकी गाड़ी के साथ हो जाती है और शिनयान शेन मेनिंग को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, जिसके नतीजे में शिनयान को ज्यादा चोटें लगती हैं। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर फियो भी अपनी गाड़ी के साथ पहुंच जाता है, वो और उसके दो दोस्त भी इसके साथ होते हैं। तो वो इन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। तो जब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है तो वो इनको आके बताता है कि जो लड़की ड्राइविंग सीट पे थी वो मर चुकी है, जो लड़की पैसेंजर सीट पे थी वो सीवियरली इंजर्ड है इस वक्त। अगर वो लड़की बच भी जाती है तो ये मुमकिन नहीं कि उसकी आंखें भी बच जाएं। तो फियो उठकर अंदर जा रहा होता है तो डॉक्टर इससे कहता है कि तुम्हें अंदर जाने से पहले कुछ मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो जब फियो उस रूम में जाता है तो डॉक्टर इसको बताता है कि जब हम ऑपरेशन कर रहे थे तो हमें ये बहुत ही वियर्ड और स्ट्रेंज चीज पता चली कि दोनों लड़कियां
लड़कियां हम शक्ल है। और जब फियो को ये बात मालूम होती है तो वो एकदम से शॉक में आ जाता है। तो डॉक्टर ने फियो को बताया था कि जो लड़की सर्वाइव कर गई यानी शन मैनिंग, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ग्लास जा चुका है, जिसकी वजह से उसका जो कॉर्निया वो बिल्कुल ही जाया हो गया है। तो उसकी आंखों को बचाने का वाहिद जरिया यही है कि हम उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट करें, वो भी फौरन। और अगर हमने अभी उसका ऑपरेट किया तो वो जैसे ही होश में आएगी तो उसकी आंखें भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, अदरवाइज वो अपनी बिनाई खो देगी। तो इसीलिए जो लड़की ड्राइविंग सीट पे थी यानी शिनयन, वो उसको बचाते हुए खुद मर गई। तो अब हम उसकी आंखें भी शन मैनिंग को ही दे देंगे। फिर इसके बाद शन मैनिंग का कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू हो जाता है और फिर 15 दिन के बाद का दिखाया जाता है। शन मैनिंग को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और जब इसको होश आती है तो वहाँ पे फियो भी मौजूद होता है। तो फियो इसके पास आता है तो ये फियो को देख के कहती है कि तुम कौन हो। तो फियो इसे कहता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। शन मैनिंग इसे कहती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तो तुम मेरे फियांसे कैसे हो सकते हो? शायद तुम्हें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम मुझे दूसरी लड़की से मिला रहे हो जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। हम लोग आइडेंटिकल तो जरूर है लेकिन मैं वो नहीं हूँ। उसका नाम शिनयन था और मेरा नाम शन मैनिंग है। तो फियो से कहता है कि शन मैनिंग तो मर गई है और तुम जोंग शिनयन हो। तो शन मैनिंग कहती है कि कैसे मुमकिन है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो मैं जिंदा हूँ। इसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये बातें इससे क्यों कर रहा है। तो जब ये बेड पे अपना नेम कार्ड देखती है तो उस पे भी शिनयन का ही नाम लिखा होता है और ये जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, कहती है कि मैं शिनयन नहीं हूँ, मैं शन मैनिंग हूँ, और कमरे से बाहर चली जाती है। और वहाँ पर फियो के वो दो आदमी होते हैं, वो भी इसके पीछे आ जाते हैं और इन दोनों को कहती है कि अगर तुम लोग मेरे करीब आए तो मैं यहाँ से छलांग लगा के अपनी जान ले लूंगी। और बार बार एक ही बात दोहरा रही होती है कि मैं जोंग शिनयन नहीं हूँ, मैं शन मैनिंग हूँ। और तभी वहाँ पर फियो भी आ जाता है। तो फियो इस पे आके चिल्लाता कहता है कि तुम अब जो यहाँ पे खड़ी हो वो भी किसी की वजह से, क्योंकि किसी ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और अब जिन आंखों से तुम ये सब कुछ देख पा रही हो ये भी किसी और ही की है। तो शन मैनिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाह रहे हो? फियो से कहता है कि गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे, अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब क्या है? तो फिर इसे याद आता है कि शिनयन एक्सीडेंट के दौरान इसको बचाने के लिए इसके आगे आ गई थी। तुम्हारा इस तरह से आना तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था। शिनयन तो मर गई लेकिन तुम बच गई हो और अब तुम्हें उसके बिहाफ पे अपनी जिंदगी को गुजारना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मरी है। तो अब तुम्हें शिनयन बनके ही जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। अब से तुम जोंग शिनयन ही हो। तो दूसरी तरफ शन मैनिंग ये सब बातें सुनते रो रही होती है और एकदम से इसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन फियो इसको गिरने से बचा लेता है और इसको ऊपर खींच लेता है। और फिर इसके बाद अपने रूम के बाहर बैठी होती है और इसको शिनयन की बातें याद आती हैं, जो कि उसने मरने से पहले इससे गाड़ी में ही की थी। शिनयन ने इसको कहा था कि तुम मेरे बिहाफ पे जोंग फैमिली वापस लौट सकती है, मेरी मदद करो एलेट स्टार को रिक्लेम करने में, और तुम्हें शिनचैंग को भी तलाश करना होगा। और तभी वहाँ पर फियो आता है। तो शन मैनिंग इसे कहती है तुम मुझे जोंग शिनयन की जगह पे लेके जाना चाहते हो ना? शिनयन ने मेरी जिंदगी बचाई, उसने मुझे अपनी आंखें भी दी, मैं उसकी जगह पर आने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलने को भी तैयार हूँ। तो इसके बाद पर फियो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।